मास्टर के पास आप जा रहे हो, फ्लावर्स लेके जाओ, है ना। और एक लवेबल ढंग होता है पूछने का, तो उसका भी अंदर से आता है यार इसको सब दे दो, है ना। फर्क पड़ता है हर चीज से, कैसे पूछना है, मिलना कैसे है, अरे पैर भी कैसे पढ़ना है, वो एक्सरसाइज नहीं करना है। मैं अधिकतर देखता हूँ ऐसे एक्सरसाइज किए झुके उठे, अरे पढ़ो डूब जाओ, तुम भी मिट जाओ, मास्टर को भी मिटा दो, ऐसा डूबो। हर बार ऐसा नहीं, एक सहज वे से जो आए, है ना। तो मतलब जो ऐसे भाव से पूछता है ना, बड़े पवित्र हृदय से, उसको ऐसा लगता है यार इसको तो सब बता दो अभी के अभी, उसे बहुत फर्क पड़ता है। और टेक्निकल जो पूछता है, ऐसा लगता है इसको साले को कुछ मत बताओ। हाँ, खाली इसको बुद्धि का ज्ञान दे दो, और आत्मा तो बात ही मत करो इससे। टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल चीजें तो एआई हमसे अच्छा बोल ही लेगा, आज भी बोल ही रहा है, इन फ्यूचर वो खुद एक संत हो जाएगा। बोल ही लेगा हर तरह के आंसर और ये वो। लेकिन करोगे क्या जब तक खिलावट नहीं आ रही आपके जीवन में। तो पत्र पुष्प लेके जाना चाहिए मास्टर के पास। वो भी भिखारी की तरह, मैं जानता हूं ऐसा नहीं। तरीका होता है हर चीज का। तो वो मुगले आजम मूवी थी ना, उसमें वो जाता है, उसको पुत्र नहीं होता रहता फकीर के पास, तो वो फकीर बोलता है मांगने की तरह मांग, कोई देखा होगा तो याद होगा। वो जरूरी है, वहां अकड़ नहीं, मैं जानता हूं समझता हूं, वो अकड़ नहीं। आज जो वहां पूछ रहे थे सब, वो तरीका नहीं होता, वैसा नहीं होता। मतलब हम क्या वो कर रहे हैं क्या, कुछ वाद विवाद और वो थोड़ी ना। पूछने का तरीका भवानी से सीखो। पूरे शास्त्रों में, वेदों में पार्वती जब शिव से पूछती है व्हाट इज योर रियलिटी शिवा, वो पूछने का जो ढंग है, यानी वो कैसे पूछती है कि वैसे तो आप भगवानों के भगवान हो, है ना। पूछने का एक तरीका देखो। भवानी पूछती है वैसे तो आप भगवानों के भगवान हो, फिर भी मेरे हृदय में ना संशय है। ये क्या लवेबल वे है कि कभी आप दुर्गा को सत्य बताते हो, कभी राम को फाइनल ट्रूथ बोलते हो, कभी कृष्ण को बोलते हो, क्योंकि महादेव ने सब बोला है, और जिस पे बोला है उसी को ट्रूथ बोला है। कभी नारायण को फाइनल ट्रूथ बोलते हो, दुर्गा को, कभी जो भी कैरेक्टर हैं। तो ऐसे में तो आपका शिष्य भटक जाएगा। तो हे ईश्वरों के ईश्वर, हे महेश्वर, कुछ ऐसा बताओ कि शिष्य भटके ही ना, आपका भक्त भटके ही। अब महादेव की स्पीच चलती है, सुनो भवानी, इसको किसी अभक्त को मत बताना।
ठीक है, इसको किसी अभक्त को मत बताना। तब वो फिर गुरु गीता करके एक बुक है पूरी, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, वो फिर वो निकलता है, पूजा मूलम गुरु पदम, एक ही देव है, ये सब फिर गुरु को उभार देते हैं। तो पूछने का तरीका, फिर उनका बताने का तरीका, वो एकदम परफेक्ट है। उस तरीके से पूछना चाहिए, और नेचुरल आए तब, ऐसा बनावटी नहीं कि आप गुरुओं के गुरु हो या भगवान, ऐसा नहीं। वो नेचुरल आएगा ही अगर आप रियल डिसाइपल हो, नेचुरल अपने आप आएगा। तो ऐसा मेरे से कोई पूछे ना, मैं उसी समय उसको सब लखा दूंगा। हाँ, साला कोई पूछता ही नहीं ऐसा मेरे से, मैं फ्रेंडली रहता हूं सबसे, तो वो भी फ्रेंडली हो जाते हैं। अब ठीक है, मेरे को भी दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ 3-4 लोगों ने ऐसा पूछा है मेरे से, मैंने उनको उसी क्षण क्लियर किया है, पूरे अस्तित्व को क्लियर कर दिया, मतलब विथ फाइनल अनुभूति, बियॉन्ड अनुभूति। तो आज मैं जो पूछने का तरीका देखा, वो बड़ा मेरे को ना, बोला मैं इसलिए कि चलो बुद्धि से ही कई चीजें कट जाएंगी, आर्ग्यू से ही, तो भी उसमें भी कल्याण होता है, जो कि हुआ भी। लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था इस कुछ न बताऊं इन लोगों को, बट जो भी बोला मैं दूसरे लोगों को लिए बोला जिन्होंने प्रश्न नहीं पूछे। उनके प्रश्न ही नहीं थे, बट हमारा बोलना, मेरा बोलना उनके लिए था। इनका भी सम्मान है, मैं ऐसा नहीं बोलता, प्रश्न पूछने वालों तरीका। तुम क्या ये बाजार में आए हो क्या कि वो टमाटर और वो चल रहा है भिंडी? या नेता लोग जैसे लड़ते हैं एक दूसरे से, नेतागिरी चल रही है क्या? खुद को प्रूव करने की कोशिश। हाँ, वो तो दिख रहा था, बट मतलब ये जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं मैं पे, ये एक सूत्र, एक लाइन भी जो मैं सहज में बोल देता हूं ना, वो आप उसका वो ठिकाना, वो कहां से आ रहा है कि आप कैच कर ही नहीं सकते उसको। उस एक लाइन के पीछे मैं कितना भटका हूं, इसी शरीर से नहीं, कई शरीरों से, वो मैं जानता हूं ना। अब इन्होंने जैसे पूछा सीता का, या है ना, वो कितना सुंदर ढंग है, मतलब एक ढंग होता है ना पूछने का। फिर भले आप कोई छोटा सा भी सवाल पूछ लो, ज्यादा बड़ा ज्ञान व्यान की बातों की जरूरत नहीं है, उसमें भी फिर कई रहस्य खुल जाते हैं।
अब देखो उसमें अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण में अरे बना के ले आए क्या आप? तो पानी देना ना पहले। अध्यात्म रामायण में राम जी सीता जी बैठे हैं अपने सिंहासन में। पानी है ना, पानी स्वामी जी। हाँ जी। राम राज्य स्थापित हो गया है और राम जी सीता जी बैठे हैं और वहीं हनुमान जी नीचे बैठे। ठीक, अब हनुमान जी कौन है बताओ? ज्ञान गुण सागर। और उनका बैठने का पोज आप लोग देखे होंगे, राम दरबार का फोटो। अब हनुमान जी पूछते हैं, ये कर लो ना, थोड़ा जल्दी डाल दो और साइलेंट बैठो। अरे आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा, अब हनुमान जी पूछते हैं सीता से, जो जीवन भर राम के साथ रहे अपने यंग एज के बाद, कि माते। अच्छा, पहली चीज ये देखो, वो ज्ञान गुण सागर है ना, राम से प्रेम, राम में जिए पूरा निरंतर, उन्हीं की सेवा किए। तो क्या राम को जाने नहीं होंगे? फिर भी वो पूछे सीता से कि माते, हे माते, राम आखिर हे माते, राम आखिर है कौन? जितना मैं उनसे मिला, उनकी सेवा किया, या जो भी मैं रहा, वो तो आप जानती हैं। क्या राम वही है? तब सीता माता बोलती हैं, पुत्र हनुमान, तुमने जो देखा कि राम का जन्म हुआ अयोध्या में, वो गुरुकुल विद्या सीखने के लिए गए, फिर राम का विवाह हुआ सीता के साथ, फिर वो वन को गए, सीता हरण हुआ, फिर राम ने रावण को मारा। ये राम नहीं थे, ये मैं ही थी। वो माया के रूप में बता रही है अपने को सीता कि ये
राम थे ही नहीं, ये तो मैं ही थी पुत्र। तो फिर हनुमान जी पूछे तो फिर राम कौन है? तब माता सीता बोलती हैं कि रामो न गच्छति न तिष्ठति न सोचति न कांक्षति। राम कहीं आते जाते नहीं है, राम कहीं बैठते भी नहीं है, न सोचती न कांक्षति। राम कोई सोच विचार नहीं है और न ही कोई इच्छा है, आकांक्षा है। राम तुम्हारी आत्मा है पुत्र, और राम सारे चराचर की आत्मा है। वो कहीं आती जाती नहीं है, न सोच विचार करती है, न ही कोई इच्छा करती है। तो जब भी आपको लगे ना कि आप यार मैं हूं को या अस्तित्व को या परमात्मा को, अब आप जान गए, आई हैव डन, समझ जाना गड़बड़ है, वहां डन नहीं होता। पोजीशन सेम हनुमान जी जैसी है, वो उनको भी लगा कि मैं तो राम के साथ ही रहा हूं, सब जानता ही हूं, फिर भी वो पूछे और ये रहस्य ओपन हुआ। मतलब वो आप इशारा आपकी बीइंग में ही है, सारा का सारा। तो ये पूरा लीला है ना, ये मैं ही थी, सीता जो बोली ना, ये मैं ही थी। तो आप जो पूछे कि राम ने सीता का था, वो पूरा लीला है। सारा बहिर चरित्र माया का क्षेत्र है, हमेशा याद रखना। इसलिए कभी भी किसी के व्यक्तित्व की निंदा स्तुति मत करना, तत्क्षण आत्मदेश से पतन हो जाएगा। दो सूत्र जीवन में याद रख लो, किसी के व्यक्तित्व की निंदा नहीं करना और स्तुति भी नहीं करना। एक ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, इस पूरे विश्व में किसी भी चीज को अपने से अलग मत मानना। इन दो चीजों से ही आत्मदेश से तत्क्षण पतन हो जाता है। आजमा के देख लेना लाइफ में, क्योंकि व्यक्तित्व की बात बहिर्चरित्र है, वो सीता का क्षेत्र है, माया वाली सीता है ना, ये मैं ही थी हनुमान। तो इस पूरे विश्व में मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मानना ही मत। एक चीज को भी अपने से अलग मानोगे ना, उसी समय पतन हो जाएगा।
और माया घेर देगी। यानी मैं बार बार इस पॉइंट को बोलता हूं, बट पता नहीं बहुत कम लोग कैच करते हैं कि अपने से अलग, मैं से अलग, बस कुछ मानना मत। इतना भर आप कर लो, करने की भाषा में भी बोलूं तो, अपने से अलग कुछ भी मत मानना, और आपको कभी माया नहीं व्यापेगी। अब मैं से भिन्न कुछ भी नहीं का क्या सेंस है? मैं यानी वो भगवान है, राम है बोलो, या सुप्रीम है, भगवान है। भगवान से कुछ आप अलग मान रहे हो तो माया तो रगड़ेगी ना, है कि नहीं भाई? हाउ डेयर यू। यानी आपने माना कैसे? तो बस अपने से अलग कुछ मत मानना। धरती हो, आकाश हो, शरीर हो, विचार हो, भाव हो, कुछ भी अलग मानना ही मत। ज्ञात हो, अज्ञात हो, समझना हो, नहीं समझना हो, जानना हो, नहीं जानना हो, बस मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। और वो अलग जो मानना है ना, मतलब वो अपने ही टुकड़े करते जाना है। ये चीज अलग, वो इंसान अलग, वो धरती अलग, वो आकाश और सितारे अलग, फिर अंदर में विचार अलग, भाव अलग, अज्ञात अलग। हर जगह आप टुकड़े 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 कर रहे हो अपने ही। भीतर अलग, बाहर अलग। क्या कर रहे हो यार? इतनी सारी चीजें अलग अलग रह सकती हैं क्या? फिर बोलते हो वो माया घेर देती है, दुनिया में ये हो जाता है, वो हो जा। अरे दुनिया को अलग क्यों मानते हो अपने से? व्यवहार को भी अलग क्यों मानते हो? वो भी सुंदर चीज है ना व्यवहार, कोई बुरी चीज है क्या? तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो जो भी दिख रहा है मैं ही हूं। जो सुनाई दे रहा है मैं ही हूं। जो जान रहा हूं, समझ रहा हूं, मैं ही हूं। क्योंकि मैं ही हूं, इसलिए मैं ही हूं बोल रहा हूं। कोई और है करके मैं ही हूं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि रियल में मैं ही हूं।
मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। जैसे बाहर से कोई आवाज आई, आपने सुना अपने कानों से। सपोज ये, यार आवाज कैसे निकालूं? चम्मच है ये, हाँ ये ठीक है। ये सुने ना आप? हम्म। जब मैंने सुनना शब्द यूज नहीं किया था, जैसे इसको ऐसे देखो, जैसे कई गाड़ियां गुजरती हैं, आप सबकी आवाज सुनते हो क्या? नहीं सुनते ना, क्योंकि वो मैं ही रहता हूं। वो सुनना बाद में बोलते हो आप उसको। जैसे अभी आप देख रहे हो, अभी मैं देखना बोला तब देखने का ख्याल आया ना, इससे पहले मैं ही था। समझ रहे हैं ना? अभी आप देख रहे हो बोला ना मैं, लेकिन 10-15 मिनट पहले, आधा एक घंटे पहले भी आप देख ही रहे थे। आपको ख्याल था क्या कि आप देख रहे हो? क्योंकि वो मैं ही था जिसको अभी मैं बोला देखना, आप देख रहे हो। अच्छा देखो, अभी आप समझ रहे हो मेरी बातों को। अब आप ही बुद्धि हो गए ना। जब तक मैंने समझना शब्द नहीं बोला था, उससे पहले भी समझ रहे थे। उसके पहले बुद्धि नहीं थी, आप ही थे। अब उसको एक लेबल लगा दिए। जैसे ही मैंने समझना शब्द यूज किया, आप अवेयर हुए उसके प्रति। तो अपने को ही आप बुद्धि बोले, फिर देखना बोले ना। बोलने के पहले भी तो आप देख रहे थे, लेकिन आप देख रहे थे 10-15 मिनट पहले। आपको मैं देख रही हूं या देख रहा हूं का ख्याल था ही नहीं, क्योंकि मैं ही था ना। मैं को ही आप बोलते हो, आंख में ध्यान जाता है, दृश्य में, हाँ मैं देख रहा हूं। तो मैं से भिन्न रियल में कुछ नहीं है। मैं ही देख रहा हूं, दिख रहा हूं, सुन रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं। टोटल आप मैं को ही बोल रहे हो। अब देखना, अब मैं ही हूं। अब मैं उसको कोई एक नया नाम दे रहा हूं, अब मैं वही हो जाएगा। और अभी आपको उसका पता नहीं है।
ब्रीदिंग, ठीक है। यस। हाँ, अब क्लिक हुआ। तो मैं ही है, मैं से भिन्न रियल में कुछ नहीं है, करके मैं बोलता हूं, ऐसा मान लो थोड़ी ना बोल रहा हूं। मान भी लोगे तो भला हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सच तो सच ही रहेगा ना। अब मैं और एक नया नाम ले रहा हूं, अब मैं वही हो जाएगा और आपका ध्यान नहीं है उस साइड। मन, अब मन पैदा हो गया साला। हुआ हुआ कुछ नहीं, मैं ही है वो जिसको आप मन समझ रहे हो। क्या ख्याल है ज्योत? देखो अब मैं ज्योत हो गया, है नहीं? यानी मैं ही है, उसको आप बस लेबल चिपकाते जाते हो। अब मैं एक नाम लूंगा, उसके साइड आपका ध्यान ही नहीं है, और मैं वही हो जाएगा, इंडिया। अभी तक इंडिया था क्या? बताओ। अरे पूरा आपका खेल है यार। हाँ, मैं नाम इसलिए बाद में दे रहा हूं क्योंकि नाम देने के बाद आप थोड़ा रिवर्स आने में दिक्कत होती है कई बार, ये ताकि क्लिक हो जाए। तो जो भी देख रहे हो मैं ही हूं, जो भी सुन रहे हो, जो जान रहे हो, समझ रहे हो, मैं ही हूं। बस अलग मत मानना अपने से कुछ भी। तो पहला सूत्र है मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। दूसरा सूत्र है मैं के सिवाय कुछ भी नहीं। मैं के बिना कुछ भी नहीं। कोई भी चीज मैं के बिना हो के बता दे तब तो वो चीज है, और मैं के बगैर कोई भी चीज हो नहीं सकती, तो फिर वो चीज कहाँ है? मैं ही हूं। बगैर आपके कोई भी चीज हो के बता दे, क्या ख्याल है? तब तो मैं एग्री करता हूं वो चीज है। अब आप बोलोगे बगैर मेरे ये एलईडी भी है, ये आप खुद को शरीर समझ के बोल रहे हो, देह दृष्टि से बोल रहे हो, मैं की दृष्टि से नहीं बोल रहे हो। मैं के बगैर कुछ हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, तो मैं के बिना भी कुछ भी नहीं, मैं के सिवाय कुछ नहीं। तो बस मैं से अलग कुछ मानना मत, फंसोगे। भगवान हो, गुरु हो, कोई भी हो, मानना ही मत, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अच्छा, व्यवहार भी मैं से भिन्न नहीं, व्यवहार में व्यवहार जैसे रहना, जो आपका रोल है, आपका रोल भी मैं से भिन्न नहीं है। पत्नी का, हस्बैंड का, पुत्र का, जो भी जिसका जो रोल है, वो भी मैं से भिन्न नहीं है।
भिन्न मानोगे तभी तकलीफ पैदा हो जाएगी, याद रखना। अपनी लाइफ में हमेशा आजमा लेना, जब भी तकलीफ आए समझ जाना आपने मैं से भिन्न कुछ माना है, और उसी समय आपका पतन हो चुका है आत्मदेश से, भिन्न मानने के कारण। केवल मान्यता इतना बड़ा काम क्यों कर देती है? क्योंकि मान्यता ही माया है, मानना ही माया है और जानना ही आत्मा है। हाँ, मैं को मैं जान। हाँ तो इनफ फॉर टुनाइट? नहीं? देखो अभी मैं टुनाइट हो गया था, कितना फास्ट है पता भी नहीं चलने देता। हाँ, अब फिर मैं को मैं एक नया नाम दूंगा और आपको पता ही नहीं होगा, ध्यान ही नहीं है। इट मीन्स मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये भी मैं ही हूं ना, मेरे को सब समझ आ रहा है, ये भी मैं हूं। मैं ऐसे भिन्न भर मत करना। नहीं, अब विश्राम करो सब, स्वामी जी भी सो रहे हैं। अरे देखो भाई, और सभी को प्रेम प्रणाम। आज और सेकेंड सूत्र, मैं के अलावा भी कुछ भी नहीं, बगैर मैं के कुछ भी होके दिखा दे। ठीक है, शुभ रात्रि। स्वामी जी विश्राम करो।